कहते हैं जब ब्रह्मांड बना था तब सबसे पहले पैदा हुई थी ऊर्जा, और उस ऊर्जा से जन्मा अस्त्रों का संसार। ब्रह्मांड में फैली वो अनंत शक्तियां जो कुछ के हाथों में आकर ब्रह्म शस्त्र बन गईं। इन्हीं अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली था ब्रह्मास्त्र। लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये एक कहानी में छुपा सच है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक आम से लड़के से। मुंबई की रंगीन चकाचौंध भरी एक रात थी। कहीं मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, कहीं गणपति के गीत गूंज रहे थे, और भीड़ के बीच था वो लड़का, शिव। शिव कोई आम लड़का नहीं था, मगर अभी तक उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। वो एक अनाथ था जिसने अपना जीवन बच्चों की देखभाल में लगा दिया था। पर उसकी आंखों में हमेशा एक चिंगारी सी रहती थी। उसे आग से एक अलग ही रिश्ता था, और मजे की बात, आग उसे कभी छू नहीं पाती थी। हाँ, कभी जलते दिए को छूता, कभी माचिस की जलती तीली हथेली पर रखता, पर एक खरोच भी नहीं आती। शिव भैया, एक छोटा बच्चा भागता आया था। क्या हुआ छोटू? शिव ने मुस्कुराकर पूछा। आज बहुत बड़ी पूजा है ना, आप हमारे साथ चलोगे ना? शिव ने झुककर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। चलिए, गणपति बप्पा से आशीर्वाद भी तो लेना है। और बस शिव चल पड़ा। पर उसे नहीं पता था ये रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बनने वाली है। वो जब मंदिर पहुंचा तो वहां उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर, सफेद कपड़ों में, लाल चूड़ियों के साथ। ईशा। शिव की सांसें थम गईं। उसने नजरें हटाने की बहुत कोशिश की, पर गणपति बप्पा मोरया, भीड़ ने नारा लगाया, और शिव ने जैसे होश में आकर अपनी नजरें झुका ली। पर तब तक ईशा ने भी उसे देख लिया था, और दोनों की नजरें टकराईं। शिव ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े, ईशा मुस्कुराई और भीड़ में खो गई। शिव के दिल में कुछ हुआ, कुछ अजीब सा, जैसे किसी अनजानी डोर ने उसे खींच लिया हो। उस रात वो मंदिर से लौटा, लेकिन दिल वहीं छूट गया था। शिव का दिमाग अब शांत नहीं था। हर रात अजीब सपने आने लगे थे। कभी वो एक आदमी को आग में घिरा देखता, कभी किसी औरत को किसी अस्त्र का नाम लेते हुए। ब्रह्म शक्ति, ब्राह्मण शत्रु, राक्षस। वो पसीने से भीगा हुआ उठ बैठता। ये क्या हो रहा है मुझे? फिर एक रात वो सपना और भी तीव्र हो गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में चमकती लकड़ी थी, किसी और से कह रहा था, ब्रह्मास्त्र को संभालना आसान नहीं, कोई इसे जगा रहा है। शिव चौंक कर उठ बैठा। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, ब्रह्मास्त्र। अगले दिन शिव एक डीजे प्रोग्राम में गया, जहां फिर उसकी मुलाकात ईशा से हुई। तुम मंदिर में थे ना? ईशा ने कहा। शिव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, और तुम भी थी, लेकिन अब लग रहा है तुम हमेशा से मेरे साथ थी। ईशा हंसी। तुम्हें बातें बनानी आती हैं। और वहीं से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, जिसके पीछे छुपा था एक रहस्य। ईशा से मिलते ही शिव के सपने और तीव्र हो गए। अब वो उन लोगों का नाम तक जानने लगा था जिनसे वो कभी मिला नहीं था। विश्वनाथ, मोहन भार्गव, जुनून, देव। हर रात आग, अस्त्र और एक तेज चमक उसे डरा जाती। पर अब वो डरता नहीं था। वो जानता था ये कोई सपना नहीं, ये एक इशारा है। शिव ने ईशा को सब बताया। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कुछ है जो मुझसे जुड़ा है। ईशा ने उसका हाथ पकड़ा। तो चलो सच का सामना करते हैं, हम मिलकर पता लगाएंगे। उसी वक्त उन्हें खबर मिली एक आदमी की रहस्यमयी मौत, जो आग में जल गया था, पर उसके पास से निकला था अग्नि अस्त्र। और शिव चौंक गया। मैंने इसे देखा है, सपने में। ईशा ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? शिव ने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दी, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं ढूंढूंगा अपने अस्तित्व का सच। शिव अब जान चुका था, ये आग जो उसके अंदर जल रही है वो कोई आम बात नहीं, और ईशा उसके साथ एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही थी, जिसके पीछे छुपा था सदियों पुराना रहस्य। शिव और ईशा अब उस आदमी की मौत की कड़ी से आगे बढ़ रहे थे, जिसे उन्होंने टीवी पर देखा था, और शिव ने सपनों में। उसका नाम था मोहन भार्गव, एक वैज्ञानिक, पर साथ ही कुछ और भी। शिव ने ईशा से कहा, मैंने उसे जलते हुए देखा था,
लेकिन वो खुद आग से नहीं जला। कुछ था, जैसे कोई शक्ति उसे निगल रही थी। ईशा ने पूछा, अब क्या, कहां चलेंगे? शिव ने सिर्फ एक बात कही, वहीं जहां ये सारे संकेत जा रहे हैं, हिमालय। गुरुकुल की ओर तब कई लोगों से पूछताछ करते हुए, सूत्रों को जोड़ते हुए शिव और ईशा पहुंचे उत्तराखंड की एक ऊंचाई पर, जहां एक गुप्त स्थान था जिसे लोग गुरुकुल कहते थे। यह कोई आम जगह नहीं थी। यहां साधु नहीं, योद्धा थे, जिनके पास थे अस्त्रों की शक्तियां, जैसे नंदी अस्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र और कुछ बेहद रहस्यमयी अस्त्र जिन्हें ब्रह्मांड से जोड़ा गया था। और वहां मिला उन्हें गुरु अर्जुन, एक बुजुर्ग जिनकी आंखों में हजारों सालों की समझ थी। जब शिव उनके सामने पहुंचा तो गुरु ने कहा, तुम आ गए, हम इंतजार कर रहे थे। शिव चौंका, आप मुझे जानते हैं? गुरु मुस्कुराए, नहीं शिव, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है उसे हर ब्रह्म ऋषि पहचान सकता है। ब्रह्मांश अस्त्रों के संरक्षक। गुरुकुल के अंदर शिव को एक रहस्य बताया गया। ब्रह्मांश नाम की एक संस्था थी जो सदियों से ब्रह्मास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों की रक्षा कर रही थी। हर युग में कुछ गिने चुने लोग जिनके अंदर विशेष ऊर्जा होती थी, उन्हें ब्रह्मांश में शामिल किया जाता था। और अब गुरु अर्जुन ने शिव से कहा, तुम्हारे अंदर अग्नि अस्त्र की शक्ति है, पर शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम सिर्फ कोई वाहक नहीं, तुम एक कुंजी हो। शिव हतप्रभ हो गया। मतलब क्या है गुरुजी? गुरु बोले, ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था ताकि उसकी शक्ति को कोई दुष्ट बल कभी न छू सके। उन 3 हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए 3 ब्रह्म रक्षक थे। अब तक 2 मर चुके हैं और तीसरे को खोजने से पहले हमें देव को रोकना होगा। शिव के कानों में एक बार फिर वही नाम गूंजा, देव जुनून, अंधेरे की योद्धा। इसी बीच कहानी का अंधेरा हिस्सा भी आगे बढ़ रहा था। एक रहस्यमयी और भयानक महिला थी जिसका नाम था जुनून, एक ऐसी शक्ति जो देव के इशारों पर काम कर रही थी, जो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को एक करने की कोशिश में थी। वो हर उस व्यक्ति की तलाश में थी जिसके पास ब्रह्मांडीय अस्त्र से जुड़ी कोई ऊर्जा थी। जुनून खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी मौत की। और अब उसकी अगली मंजिल थी गुरुकुल, शिव का प्रशिक्षण। गुरुकुल में अब शिव को सिखाया जा रहा था कि कैसे वो अपने अंदर की अग्नि शक्ति को पहचान पाए। गुरु अर्जुन ने कहा, शिव, तुम्हारे अंदर की आग सिर्फ आग नहीं है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अंश है। अगर तुम उसे साध लोगे तो ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। पर शिव को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैंने कभी लड़ाई नहीं की। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लड़ना नहीं, तुम्हें जगना है। आग को बाहर नहीं, अंदर जलाना है। ईशा और शिव प्रेम की अग्नि अग्नि। प्रशिक्षण के बीच शिव और ईशा का रिश्ता भी गहराता गया। ईशा उसका संबल बन गई थी। शिव ने एक रात उससे कहा, जब से तुम आई हो मैं डरता नहीं। पहले लगता था मैं पागल हूं, अब लगता है मैं कोई रहस्य हूं। ईशा ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं हर कदम पर, चाहे अग्नि हो या अंधेरा। और वही प्रेम शिव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। हमला और पहली परीक्षा। एक रात गुरुकुल पर हमला हुआ। जुनून और उसके 2 सैनिकों ने हमला किया, जिंदर और रफी। तीनों के पास थीं अलग अलग शक्तियां। गुरुकुल के ब्रह्मांश योद्धा बहादुरी से लड़े, लेकिन जुनून की ताकत तेज थी। गुरु अर्जुन गंभीर स्वर में बोले, शिव, अब तुम्हारी परीक्षा है। या तो तुम जागो या सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। और शिव दौड़ा, आंखों में आग, सीने में धड़कनें तेज। जब उसने जुनून को सामने देखा तो उसके भीतर से आग भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, रुको। और फिर उसकी हथेली से निकली आग की लपटें। पूरा गुरुकुल एक पल को रुक गया। शिव अब जाग चुका था। गुरुकुल पर हमले के बाद चारों ओर अंधकार और राख फैली थी। कुछ घायल थे, कुछ बेहोश, और बीच में खड़ा था शिव। उसकी आंखों से लपटे नहीं, आंसू बह रहे थे। मैंने ये सब क्यों नहीं रोक पाया? उसने थरथराती आवाज में गुरु अर्जुन से कहा। गुरु बोले, तुमने जो किया
वो तुमसे पहले कोई नहीं कर पाया शिव। अग्नि अस्त्र तुम्हारे वश में आ रहा है, पर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि जुनून फिर आएगी। शिव ने अपने दोनों हाथों को देखा, जहां अब भी आग की हल्की चमक थी, और वहीं उसके अंदर कुछ और भी जाग गए थे। दूसरी ओर जुनून अपने अड्डे पर लौट चुकी थी। तीखे गुस्से और झुलसी हुई आंखों के साथ वो बोली, वो लड़का अग्नि अस्त्र का वाहक है, और वो मुझे रोक सकता है। उसके साथ खड़े थे जिंदर और रफी। रफी ने पूछा, अब क्या करें? जुनून बोली, अब हमें तीसरा टुकड़ा चाहिए, और वो छुपा है काशी में, जहां कोई उसे बचा रहा है अपने प्राणों से। अब कहानी की अगली कड़ी खुल रही थी। तीसरा रक्षक, यन बोली, और देव के जागने का समय करीब आता जा रहा था। गुरुकुल में अब शिव को लगातार सपने आने लगे थे, लेकिन अब वो सपने डराने वाले नहीं थे। वो सपने संदेश दे रहे थे। कभी वो अपने आप को किसी गुफा में देखता, कभी किसी जलते मंदिर में, जहां एक औरत एक बच्चा लिए रो रही होती। देव जागेगा, ब्रह्मास्त्र टूटेगा। शिव, तुम उसे रोक सकते हो। शिव अब समझ चुका था, उसका उद्देश्य सिर्फ अस्त्रों को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें बचाना भी है। गुरु अर्जुन ने एक रात शिव को अकेले बुलाया। अब समय आ गया है तुम्हें सच बताने का। शिव हैरान था। कैसा सच गुरुजी? गुरु ने धीमे स्वर में कहा, तुम सिर्फ अग्नि अस्त्र के वाहक नहीं हो, तुम देव के पुत्र हो। शिव की दुनिया थम गई। नहीं, ये झूठ है, गुरु बोले। सच कड़वा होता है शिव, पर ब्रह्मांश कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे पिता देव कभी हमारे साथी थे, पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को जागृत करने की कोशिश की, जिससे पूरी दुनिया को खतरा था। शिव पीछे हट गया। तो क्या मैं भी खतरा हूं? गुरु बोले, नहीं शिव, तुम उनके पुत्र जरूर हो, पर तुम्हारे अंदर प्रेम है, दया है, और सबसे बढ़कर चुनाव करने की शक्ति है। शिव पूरी रात शांत बैठा रहा। ईशा उसके पास आई, धीरे से उसका हाथ थामा। तुम्हारे अंदर क्या है वो मायने नहीं रखता शिव, तुम क्या बनना चाहते हो ये मायने रखता है। और मैं जानती हूं तुम अपने पिता जैसे कभी नहीं बन सकते। शिव की आंखों में आंसू थे। मुझे डर लग रहा है ईशा, कहीं मैं भी वैसा न बन जाऊं। ईशा ने उसे सीने से लगा लिया। अगर तुम बदलने लगो तो मैं तुम्हें तुम्हारी आईने आंखों में देखकर रोक दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका नहीं, तुम्हारी आत्मा की साथी भी हूं। शिव, ईशा और गुरु अर्जुन अब काशी की ओर निकले, जहां छुपा था तीसरा टुकड़ा। काशी में एक साधु रहता था, ऋषि शंकरनाथ। उम्र से थके हुए, पर आंखों में वही ब्रह्म तेज। जब शिव उनके पास पहुंचा तो ऋषि बोले, मैं जानता था तुम आओगे, क्योंकि जिस दिन देव जागेगा उसके पुत्र का आगमन सुनिश्चित था। लेकिन जुनून भी पहुंच चुकी थी। काशी की गलियों में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। जुनून, जिंदर और रफी पूरी शक्ति से बरस पड़े। शिव ने पहली बार अपनी अग्नि को पूर्ण रूप में बाहर निकाला। उसके हाथों से आग की लहरें उठी, आसमान जल उठा। शिव ने चिल्लाकर कहा, मैं देव का पुत्र हो सकता हूं, लेकिन मैं प्रेम का योद्धा हूं, और मैं ब्रह्मास्त्र को बचाऊंगा हर हाल में। अंततः शिव ने जुनून को पीछे धकेल दिया, पर उससे पहले जुनून ने तीसरा टुकड़ा छीन लिया और बोली, अब वक्त आ गया है, देव जागेगा। देव जो सोया था अब जागने को है। काशी की रात जल रही थी। शिव घुटनों पर बैठा, आंखों में हार का दर्द। गुरु अर्जुन ने उसका कंधा पकड़ा। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ शिव, यह सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हें उस शक्ति से लड़ना है जो तुम्हारे खून में है। ईशा शिव के पास आई। हम हार नहीं सकते शिव, हम साथ हैं और हम जीतेंगे। और तभी दूर किसी गुफा में एक चट्टान हिली, ब्रह्मांड की ऊर्जा कांप उठी और एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, मैं आ रहा हूं। देव की वापसी, नींद टूटी शक्ति की। दूर पहाड़ों के बीच एक प्राचीन गुफा की दीवारें हिल रही थीं। धरती की गहराई में एक भयंकर ऊर्जा जग रही थी, एक सिलसिला जो सदियों से रुका हुआ था। अब वह धीरे धीरे सांसें ले रहा था। उस गुफा में पत्थर की मूर्तियों के बीच बर्फ में जमी हुई एक आकृति धीरे धीरे दरकने लगी। और तब
एक डरावनी, भारी और थरथराती आवाज गूंजी। ब्रह्मास्त्र मुझे चाहिए, अब कोई नहीं रोक सकता। देव अब पूरी तरह से जाग चुका था। गुरुकुल की चिंता, गुरुकुल में अब बेचैनी थी। गुरु अर्जुन, शिव और बाकी ब्रह्मांश योद्धा अब समझ चुके थे कि अब समय बहुत कम है। 3 टुकड़े अब जुनून और उसके साथियों के पास थे। अगर तीनों टुकड़े एक हो गए तो ब्रह्मास्त्र जाग जाएगा और फिर देव को कोई रोक नहीं पाएगा। गुरु अर्जुन की आवाज भारी थी। शिव चुपचाप बैठा था। मेरे खून में उसका अंश है, शायद मैं ही हूं उस ब्रह्मास्त्र की चाबी। ईशा ने तुरंत कहा, नहीं शिव, तुम वो चाबी नहीं, तुम वो ताला हो जो इस पागलपन को बंद कर सकता है। गुरु बोले, तुम्हारे पास अग्नि अस्त्र है और शायद तुम ही वो हो जो इस ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। अग्नि की साधना। अब शिव को अग्नि अस्त्र की ऊर्जा को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाना था, लेकिन यह साधारण अभ्यास नहीं था। गुरु अर्जुन ने उसे एक प्राचीन गुफा में भेजा जहां सिर्फ अग्नि में तपकर ही कोई सच्चा योद्धा बन सकता था। तुम्हें वहां जाना होगा जहां सिर्फ आग है, जहां शरीर जलता है और आत्मा तपती है। शिव ने ईशा को देखा। अगर मैं लौट कर ना आया, ईशा ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं खुद आग में कूद जाऊंगी तुम्हें वापस लाने के लिए। और शिव चला गया। अग्नि गुफा का तप। गुफा में चारों ओर आग थी। शिव अकेला खड़ा था, भीतर की जंग लड़ने को तैयार। उसने आंखें बंद की और सुना अपने ही मन की आवाज। तुम कौन हो? शिव ने कहा, मैं शिव हूं। किसका पुत्र? शिव की सांस थम गई। देव का, पर मैं उसका नहीं, मैं अपने कर्मों का उत्तराधिकारी हूं। फिर जलती लपटों ने उसे घेर लिया और वही आग अब शिव के अंदर समाने लगी। उसका शरीर कांपा पर आत्मा अडिग रही। और एक समय के बाद शिव की आंखें खुली। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, वो पूरी तरह अग्नि अस्त्र बन चुका था। दूसरी ओर जुनून की आखिरी तैयारी। जुनून ने तीनों टुकड़े एकत्र कर लिए थे। एक अजीब सी ऊर्जा अब उसके चारों ओर फैल रही थी। वो चीखती हुई बोली, अब ब्रह्मास्त्र जागेगा और देव फिर से राज करेगा। उसने तीनों टुकड़ों को एक चक्र के भीतर रखा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। आसमान बदलने लगा, धरती कांपने लगी और ऊर्जा आसमान को चीरने लगी। उसने कहा, हे देव, जागो, तुम्हारा अस्त्र तुम्हारे चरणों में है। और उसी क्षण आसमान से एक सुनहरी बिजली उतरी। एक आकृति उसमें से निकली। देव ब्रह्मास्त्र का असली वारिस। देव का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में तूफान। उसकी आवाज गूंजी, कितने युगों से मैं सोया था, पर अब फिर से शक्ति का युग आएगा। उसने ब्रह्मास्त्र की ओर हाथ बढ़ाया, पर तभी एक जलती हुई लकीर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। शिव, पिता और पुत्र पहली भिडंत। देव ने शिव को देखा। तो तुम आ ही गए मेरे पुत्र। शिव बोला, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं इस पृथ्वी का रक्षक हूं। मैं वो अग्नि हूं जो तुम्हारी अंधकार को जलाकर राख कर देगी। देव हंसा, तो तुम मुझे रोकने आए हो जो खुद मेरे खून का हिस्सा है? शिव बोला, खून से नहीं, कर्म से योद्धा बनते हैं और मेरा कर्म है तुम्हें रोकना। और फिर आग और ब्रह्म शक्ति का पहला युद्ध छिड़ गया। शिव और देव आमने सामने खड़े थे। चारों ओर हवा कांप रही थी। ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों से निकलती ऊर्जा ने वातावरण को आग और बिजली में बदल दिया था। देव ने शिव को देखा, तुम मुझसे लड़ने आए हो पुत्र? शिव की आंखें जल रही थीं। तुमने शक्ति को जहर बना दिया ताकि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुके। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। मैं इस धरती के लिए खड़ा हूं तुम्हारे विरुद्ध। देव की आंखों में पहली बार हल्का क्रोध आया। तो लो शक्ति का स्वाद। और फिर उसने ब्रह्मास्त्र की ओर हाथ बढ़ाया। ब्रह्मास्त्र जागता है। जैसे ही देव ने तीनों टुकड़ों को एक किया, ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा फूट पड़ी। नीला, लाल और सुनहरा प्रकाश हवा में फैला। धरती हिलने लगी, आकाश चीरने लगा। ब्रह्मास्त्र जाग गया, लेकिन उस शक्ति को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था। देव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में घमंड था, संतुलन नहीं। शिव चिल्लाया, छोड़ो इसे, ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। देव चीखा, मैं शक्ति का स्वामी हूं,
कोई मुझे रोक नहीं सकता। और तभी ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा बेकाबू हो गई। उसने एक भयानक झटका छोड़ा जिससे आकाश जल उठा और देव खुद हवा में उछलकर जमीन से जा टकराया। शिव का निर्णय। शिव ने देखा ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल रही थी। अगर इसे कोई नहीं संभालेगा तो पूरी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। गुरु अर्जुन और बाकी ब्रह्मांश भी वहीं पहुंचे। शिव, गुरु चीखे, आशीष, अब सिर्फ तुम इसे थाम सकते हो। तुम ही हो ब्रह्मास्त्र के संयम का सूत्र। शिव कांपते कदमों से आगे बढ़ा। ईशा दौड़कर उसके पास आई। शिव, नहीं, ये तुम्हें जला देगा। शिव ने उसका चेहरा थामा। अगर मैं नहीं गया तो ये दुनिया नहीं बचेगी, और अगर जल भी गया तो भी मैं तुम्हारे प्रेम में जलकर पुनर्जन्म लूंगा। ईशा की आंखों में आंसू थे। शिव आगे बढ़ा। ब्रह्मास्त्र के सामने अग्नि और ब्रह्म का मिलन। शिव ने अपनी हथेलियां उठाई और ब्रह्मास्त्र को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक विस्फोट हुआ। प्रकाश, आग और न जाने कितनी यादें शिव के मन में दौड़ने लगी। उसने देव को अपनी मां की गोद में मुस्कुराते हुए देखा। फिर देखा देव की आंखों में धीरे धीरे समाती प्यास। फिर देखा ब्रह्मांश का टूटना। फिर ईशा की मुस्कान। शिव ने आंखें बंद की और कहा, हे ब्रह्मांड, अगर मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो मुझे शक्ति दो, नष्ट नहीं करने की बल्कि बचाने की। और तभी ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा शिव के शरीर में समा गई। एक हल्की अग्नि उसके चारों ओर घूमी, फिर शांत हो गई। अब शिव ब्रह्मास्त्र का वाहक बन चुका था। देव ने यह सब देखा। वो अब घुटनों पर था, कमजोर, बहाम, घायल और मौन। शिव उसके पास गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? देव ने नजरें झुका ली। तू जीत गया। तेरा प्रेम, तेरा आत्मबल मेरे घमंड से बड़ा निकला। शिव कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, अब जाओ कहीं दूर जहां तुम खुद से लड़ सको। देव उठा और अंधेरे में खो गया। गुरुकुल में बित गए। सूरज की पहली किरण पड़ी। ईशा और शिव एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। ईशा ने पूछा, अब क्या शिव? शिव मुस्कुराया, अब एक नया युग शुरू होगा जहां शक्ति का मतलब होगा सेवा, ना कि शासन। गुरु अर्जुन आए। अब समय है शिव, तुम ब्रह्मांश के प्रमुख बनो, क्योंकि तुम सिर्फ अग्नि नहीं, प्रेम और ज्ञान के भी वाहक हो। शिव ने ईशा का हाथ थामा। मैं अकेला नहीं हूं, हम साथ हैं। ब्रह्मास्त्र की कहानी का पहला अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन एक गुफा के अंदर कहीं देव बैठा था, ध्यानस्थ पर जागरूक, और उसने कहा, यह अंत नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है। शिव और देव के मिलन के बाद ब्रह्मांश में एक नई चेतना फैली। अब गुरुकुल सिर्फ अस्त्र साधना का स्थान नहीं था, यह ज्ञान, प्रेम और संयम का मंदिर बन चुका था। शिव अब आचार्य अग्नि के नाम से जाना जाने लगा। देव एक तपस्वी बनकर ब्रह्मांश में ध्यान करता रहा, और ईशा ब्रह्म शक्ति की नई संरक्षिका बन चुकी थी। लोगों को फिर से ब्रह्म विद्या सिखाई जाने लगी। सत्ता नहीं सेवा, विजय नहीं विनम्रता, और शक्ति नहीं संतुलन, पर हर शांति की एक परछाई होती है संकेत दूसरे लोग से। एक दिन ब्रह्मांश के शांति कुंड में एक अजीब तरंगें उठी। शिव ध्यान में था, तभी एक चमकती आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वो आकृति कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा। उसने कहा, हम दिव्य लोक से हैं, जहां अस्त्रों की असली उत्पत्ति हुई थी, और अब वहां प्रलय छाया है। शिव चौंका। दिव्यलोक? उस ऊर्जा ने उत्तर दिया, ब्रह्मास्त्र संयोग नहीं था, वो एक दिव्य उपहार था, पर अब वो शक्ति वहां बिगड़ने लगी है। अगर तुम नहीं आए तो वहां की ऊर्जा इस धरती को भी लील लेगी। जब शिव ने यह बात देव को बताई तो देव चुप हो गया। मैं जानता हूं उस लोक को। शिव चौंका। क्या तुम वहां गए हो? देव ने धीरे से कहा, हां, बहुत पहले। जब मैंने पहली बार ब्रह्म शक्ति को छुआ था, तब मेरी आत्मा को एक पल के लिए दिव्य लोक की झलक मिली थी। वहां समय ठहर जाता है, वहां सिर्फ ऊर्जा है, और वही ऊर्जा अब
असंतुलन में है। शिव ने पूछा, क्या हम वहां जा सकते हैं? देव ने उत्तर दिया, अगर आत्मा पूरी तरह शांत हो तो वहां पहुंचा जा सकता है, पर जो गया है वो अक्सर लौट नहीं सका। ब्रह्म मार्ग दिव्य लोक की यात्रा। शिव, ईशा और गुरु अर्जुन ने ब्रह्म ग्रंथों में दिव्य लोक का मार्ग ढूंढना शुरू किया। 3 चिन्ह मिलते हैं। अग्निपथ जो आत्मा की ज्वाला से खुलता है, संकल्प बिंदु जहां विचार साकार होते हैं, श्रुतिपथ जहां मौन ही संवाद होता है। ईशा बोली, हम तीनों को एक साथ साधना करनी होगी ताकि आत्माएं एकजुट होकर दिव्य लोक के द्वार खोल सकें। गुरुकुल में पहली बार तीनों आत्माओं ने एक साथ ध्यान किया। शिव अग्नि में बैठा, ईशा जल में खड़ी, देव वायु में लीन, और तभी तीनों के चारों ओर 3 चक्र उभरे। ब्रह्मांड की शक्तियां आपस में जुड़ने लगीं। शिव के माथे पर अग्नि बिंदु प्रकट हुआ, ईशा की आंखों से जल स्रोत बहने लगे, देव के कानों में आकाश की ध्वनि गूंजने लगी, और अचानक तीनों एक साथ बोले, AUM नमो ब्रह्म ज्योति प्रबोधाय। और धरती कांपी, गगन फटा और एक द्वार प्रकट हुआ। द्वार के उस पार कोई आकार नहीं था, कोई रंग नहीं, सिर्फ प्रकाश। वहां आवाजें नहीं थीं, बल्कि संवेदनाएं थीं। तीनों जैसे ही उस लोक में पहुंचे, उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचा गया। शिव को दिखा ब्रह्मास्त्र की आत्मा, ईशा को प्रेम की असली उत्पत्ति, और देव को उस दिन की छाया जब उसने शक्ति को अहंकार बना लिया था। शिव के सामने एक सवाल था, क्या शक्ति तुम्हारे लिए सेवा है या अभिमान? शिव ने उत्तर दिया, सेवा, क्योंकि प्रेम ही मेरी अग्नि है। लेकिन सभी चीजें शांत नहीं थीं। एक कोना ऐसा था जहां ऊर्जा गहरी, काली और विद्रोही थी। वहां एक नई शक्ति बनी थी जिसे नाम दिया गया था काली अस्त्र चेतना, जो ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों के बचे हुए क्रोध, ईर्ष्या और अस्वीकृतियों से बनी थी। और अब वो चेतना बोल रही थी, मैं वो शक्ति हूं जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। अब मैं लौटूंगी, और इस बार ना प्रेम बचेगा ना प्रकाश। धीमी आवाज में, जिसे हम दिव्यता कहते हैं, उसकी भी एक छाया होती है, और अब वही छाया काली चेतना बनकर लौट रही है। शिव, ईशा और देव, तैयार हो जाओ। अब जो आएगा वो युद्ध नहीं, एक आत्मनिर्णय होगा। कुछ कथाएं खत्म नहीं होती, वो आत्मा में उतर जाती हैं। जैसे अग्नि बुझती नहीं, बस लौ बनकर स्थिर हो जाती है। काली चेतना के विलीन होने के बाद दिव्य लोक और धरती दोनों में पूर्ण शांति फैल चुकी थी। गुरुकुल अब एक साधारण संस्था नहीं रहा, वह बन चुका था विश्व चेतना का केंद्र, जहां लोग अस्त्र चलाना नहीं, आत्मा को जागृत करना सीखते थे। शिव अब आचार्य अग्नि नहीं, बल्कि ब्रह्मदूत कहलाते थे। ईशा शक्ति की संरक्षिका बनकर स्त्रियों को जागरूकता का संदेश देती थी, और देव एक घुमंतू शिक्षक जो हर गांव में जाकर कहते, ताकत मत मांगो, समझदारी मांगो। अगली पीढ़ी का जन्म, समय बीता। गुरुकुल में अब नई पीढ़ी पनपने लगी थी। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी आंखों में न कोई युद्ध देखते थे, न कोई अहंकार, बल्कि सिर्फ शांति का जज्बा। शिव और ईशा का पुत्र नाम था अनुग्रह। वो आग को नहीं, आशा को साध रहा था। एक दिन शिव ने उसे ब्रह्मास्त्र की मूर्ति के सामने बिठाया, पूछा, क्या तुम जानना चाहोगे कि ये क्या है? अनुग्रह मुस्कुराया, ये शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। शिव की आंखें भर आईं। ब्रह्मास्त्र का अंतिम रहस्य देव ने एक दिन सभी को एकत्र किया। उसने कहा, आज मैं वह बात कहूंगा जो अब तक ग्रंथों में भी नहीं थी। और फिर उसने प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि खोली। उसमें लिखा था, ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं है, यह वह बोध है जो आत्मा को मैं से निकालकर हम तक ले जाता है। यह आखिरी अस्त्र नहीं, यह पहले प्रश्न का उत्तर है, और उस उत्तर का नाम है प्रेम। शिव, ईशा और सभी शिष्य मौन में डूब गए। गुरुकुल के मुख्य मंदिर में एक दीपक था जिसे कभी ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जलाया गया था। वर्षों से वो लौ जलती रही। अब शिव ने देव से कहा, इस दीप को अब अगली पीढ़ी को सौंपना है। देव ने दीपक अनुग्रह के हाथों में दिया और कहा, यह कोई शक्ति नहीं देता बेटा, यह तुम्हें याद दिलाएगा
कि शक्ति जब प्रेम में बंधे तो वो प्रकाश बन जाती है। अनुग्रह ने दीप उठाया और वह प्रकाश पूरे गुरुकुल में फैल गया। कहानी खत्म हुई, पर एक नई चेतावनी अब भी ब्रह्मांड के सूक्ष्म पटल पर दर्ज थी। ब्रह्म ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर उभरा एक वाक्य, हर युग में एक शक्ति फिर से जागेगी और हर बार उसे रोकने के लिए कोई शिव, कोई ईशा, कोई देव जन्म लेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन मांगता है। धीमे स्वर में, ब्रह्मास्त्र एक फिल्म नहीं, एक चेतना थी, एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि शक्ति यदि प्रेम से न जुड़ी हो तो वह विनाश है, पर यदि वही शक्ति समर्पण, दया और संतुलन से बंध जाए तो वह ब्रह्म है। समाप्त।